हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ फिर आज एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीएससी और बीए वाले जो भी बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है या फिर एमआईसी में मैथमेटिक्स है, मतलब जिनका एमजेसी एमजेसी या एमआईसी एमआईसी 01 मैथमेटिक्स है, यानी सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स कंटेंट करे हुए हैं, उनके लिए एक काम का लेक्चर्स होता है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीसॉल्यूशन इनटू फैक्टर्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? रीसॉल्यूशन इनटू फैक्टर्स। स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को पता होगा, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं इस ऐप को आप। इस ऐप का नाम है ठाकुर सर एकेडमी। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपको 11-12 के कोर्सेस, पेड कोर्स अवेलेबल है, लाइव कोर्सेस, डेमो कोर्सेस भी अवेलेबल है, और मतलब डेमो क्लास भी अवेलेबल है, लाइव क्लास भी अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री कोर्सेस भी अवेलेबल है। कभी भी आप टीचर के साथ चैट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपने बीएससी के पढ़ाई के लिए जो भी बुक्स का रिक्वायरमेंट है वो बुक, साथ में पीवाईक्यू और यूट्यूब पे जितनी भी पढ़ाई होती है सब का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं देना है, मतलब बीएससी का सारा व्यवस्था आपको यहाँ पर इस ऐप पर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें इसका थोड़ा सा डेरिवेशन लेंदी है, इसीलिए हमने इसके डेरिवेशन को हमने यहाँ पर आपके सामने पहले से ही ला के रखा है, और इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले। और काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, तो 10 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। और साइन वाला थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब रिसोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इनटू फैक्टर्स। हम यहाँ पर से ये बात देख रहे हैं कि हमें क्या कर रहा है प्रूफ करने के लिए कि साइन थीटा को आप इन्फिनिटी प्रोडक्ट तक तोड़िए, मतलब इतना तोड़िए कि फैक्टर्स इसके निकल के आए, इनफाइनाइट फैक्टर्स निकल के आए। या फिर आपको ऐसा लिखा हो सकता है साइन थीटा बराबर थीटा इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर माइनस इंटू 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटा में 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डेरिवेशन है फार्मूला का, जो आपने पढ़ा है। साइन ए का फार्मूला होता है सर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। आप चाहे तो इस कॉस को लिख सकते हैं साइन, बट एंगल में लगा दिए हम पाई बाई 2 प्लस में ए बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि साइन ए का फार्मूला बन गया अपने पास में 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस पाई प्लस ए बाई 2, सॉरी साइन पाई प्लस ए बाई 2। साइन ए का फार्मूला 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस ए बाई 2। हम साइन में ही इसको ब्रेक किए क्योंकि साइन में हमको लेके चलना है। यानी कि अगर साइन थीटा को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बटा 2। अब इस दोनों में, मतलब इसमें फिर से ये फार्मूला अप्लाई होगा और इसमें फिर से ये फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन याद रहे जब इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें ए के जगह पर थीटा बाई 2 लगा देंगे इसमें। यानी कि 2 इंटू में ए के जगह पर लगा दिए थीटा बाई 2, तो यानी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस थीटा बाई 2। ये जो हो गया ना, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 को आपने ब्रेक कर दिया। और ये जो है ये हम ब्रेक किए इसको इसको साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 को ब्रेक किए, तो हमारे पास 2 साइन ए बाई 2 होता है, तो पाई प्लस थीटा बाई 2। इसके बाद फिर इसमें दूसरा वाला अपने पास लगा दिया पाई प्लस ए बाई 2 का कहानी। हम दो पार्ट में इसको, दोनों दो टर्म था, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया भैया, ये होगा साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, इसका एलसीएम करोगे 2 पाई प्लस थीटा बटा 2 का स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम कर लोगे, ये तो एलसीएम है 2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 2 पाई प्लस 1 पाई 3 पाई बटा 2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, पहले थीटा बाई 2 को, फिर पाई प्लस थीटा बाई 2 स्क्वायर को, फिर उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 स्क्वायर को, फिर 3 साइन 3 पाई प्लस थीटा बाई 2 का स्क्वायर को। इस प्रकार से हमने इसको अरेंज कर दिया। अब फिर इस सभी में अलग अलग फॉर्मूला लगा दिया, वही वाला। फिर सभी में हमने इसमें इसमें सब में अलग अलग वही फॉर्मूला सब लगा दिया। मतलब यहाँ पर 4 टर्म है ना, 4 फैक्टर है साइन, तो चारों में अलग अलग फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो इसमें लगा, यहाँ पर हमने तैयार किया है। तो इसमें लगा दिया हमने वही चीज, 2 साइन एंगल बाई 2 इंटू साइन पाई प्लस एंगल बाई 2। इस प्रकार से सब में लगा दिया, और सब में लगाने के बाद जब इसको थोड़ा बहुत एलसीएम वेलसीएम करके लिख दिए तो अपने पास ये रिजल्ट कितना आ गया सर, 2 का पावर 7 साइन थीटा बाई 2 का पावर 3 साइन 4 प्लस, इसका एक स्टेप और चलेंगे आगे हम लोग। यहाँ पर इसको थोड़ा सी ठीक करना है, थीटा बाई 2 क्यू है, पाई प्लस थीटा बाई 2 क्यू लिखेंगे, अरेंज करके हमने लिख दिया यहाँ पर।
देख रहे हो, 2 का पावर जो 7 था, 2 का पावर जो 7 था उसको हमने लिखा 2 का पावर 3-1, क्योंकि 3 बार तोड़े हैं तो पावर 3 में ब्रेक किए। उसका साइन थीटा बाई 2 का पावर 3, साइन पाई प्लस थीटा बाई 2 का पावर 3, साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई 2 का पावर 3। इस प्रकार से हम चले गए लास्ट में 7 का मतलब हो गया 7 पाई प्लस थीटा बाई 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 का पावर 3-1 के फॉर्म में लिख दिया। और आपको इस प्रकार से आगे तोड़ते जाएंगे, n बार तोड़ेंगे, n बार ब्रेक करेंगे, तो यहाँ 2 का पावर 3 जो है 2 का पावर n बन जाएगा, और यहाँ पर 2 का पावर 3 जहाँ कहीं भी दिख रहा है 2 का पावर n बनते हुए दिखाई देगा, और लास्ट में भी 2 का पावर n-1 पाई प्लस थीटा बाई 2 का पावर n, और 2 के पावर n का एक प्यारा सा नाम रख लिया हमने p। 2 के पावर n का नाम क्या रख लिया? p। p रखने के बाद जो है ये बन गया 2 का पावर p-1 इंटू साइन थीटा बाई p, साइन पाई प्लस थीटा बाई p, साइन 2 पाई प्लस थीटा बाई p, मतलब ब्रेक करके हमने इसको लिख दिया 2 के पावर n के जगह पर p। अब हम क्या कर रहे हैं सर, लास्ट फैक्टर जो अपने पास है, लास्ट फैक्टर उसको लिखे सामने में, इसको ब्रेक करेंगे ना ये इसके तरह दिखाई देने लगेगा, किसके तरह? सेकंड फैक्टर की तरफ। तो ब्रेक करते हैं इसको, हम पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो पी पाई हो गया, अब पी से डिवाइड हो गया तो पी पाई बटा पी हो जाएगा, तो पाई बचेगा, ये पाई बटा पी हो गया, थीटा बटा पी हो गया, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा बन गया। सिमिलरली सेकंड फैक्टर को हमने देखा, सेकंड फैक्टर को, तो सेकंड फैक्टर जो अपने पास में है साइन p-2 पाई प्लस थीटा बटा पी है, का जो पीछे वाला फैक्टर आएगा उसमें एक और कम जाएगा, देखो ना 4 से एक पीछे वाला बन जाएगा 3, 3 से पीछे वाला 2 बन रहा है, एक एक कम होते जा रहा है, एक कम कर दिया। ठीक, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर से पाई माइनस में लिख दिया इसको, तो हमने साइन पाई प्लस थीटा इतना लिख दिया। तो हम जब लास्ट फैक्टर को ब्रेक करें तो इसके तरह दिख रहा है, और फिर लास्ट सेकंड फैक्टर को ब्रेक करें तो इसके तरह दिख रहा है, इसका मतलब हम उसका पेयर लगा लेंगे, साइन थीटा बाई पी को छोड़ देंगे, आप पेयर लगा दिए, लास्ट शुरू का सेकंड और लास्ट फैक्टर, फिर शुरू का थर्ड, लास्ट फैक्टर, लास्ट का सेकंड फैक्टर, पेयर लगाते चले गए इस प्रकार से। यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। हमने इसमें लगा दिया साइन स्क्वायर ए मतलब पाई बटा पी का स्क्वायर, अब फिर माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब थीटा बाई पी का, थीटा बाई पी, साइन स्क्वायर थीटा बाई पी। इसी प्रकार से सभी टर्म में हमने फार्मूला लगा दिया और इसका हमने नाम रखा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बंधु? हाँ, अब इसको हम इसके डिवाइड में डाल देंगे, तो भैया ये डिवाइड में आ चुका है तो बच्चा 2 का पावर p-1, बाकी जो भी अपने पास ब्रैकेट में फैक्टर्स है वो सब सेम टू सेम लिख दिया, और इसमें लगाएंगे थीटा टेंस टू 0, टेकिंग लिमिट थीटा टेंस टू 0। थीटा टेंस टू 0 लगाते हैं तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन x बाई एक्स होगा तो 1, और साइन ए एक्स बट्टा साइन बी एक्स होगा तो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो a बाई बी हो जाएगा इसका रिजल्ट। ये फार्मूला आपको 11th क्लास में लिमिट में सिखाया गया होगा। इसका मतलब यहाँ पर से हो जाएगा थीटा का कोफिशिएंट 1, नीचे p, तो 1/p है, तो 1/1/p है, ये सेम टू सेम रहेगा। साइन के वजह से ये टर्म 0 हो चुका है, थीटा के वजह से ये टर्म 0 हो चुका है, साइन वाला टर्म जितना भी जिसमें थीटा एंगल है वो सब 0 हो गया। हमारे पास आ गया सर p ऊपर चला जाएगा, p ऊपर चला गया भैया, तो p बराबर 2 का पावर p-1 साइन स्क्वायर पाई बटा p, साइन स्क्वायर 2 पाई बटा p, साइन स्क्वायर 3 पाई बटा p। इस प्रकार से चलेंगे आगे। इसका सेकंड इक्वेशन रख दिया नाम, और इस फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन इससे डिवाइड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो हमारे पास में जो है ये पार्ट तो कट ही जाएगा, ये 2 का पावर p-1 कट जाएगा, और पहला जो अपने पास है ये वाला टर्म सेम टू सेम, सॉरी ये वाला जो अपने पास है वो सेम टू सेम रख देंगे, इसमें डिवाइड लगा देंगे, इससे सर पहला वाला से, फिर दूसरा वाला में दूसरा वाला से डिवाइड लगा दिया, तीसरा वाला में तीसरा वाला से डिवाइड लगा दिए, अलग अलग इसको सेपरेट किए, इसके जगह पे 1 हो जाएगा, ये सामने वाला आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये सामने इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है भाई, अब इनफाइनाइट प्रोडक्ट निकालना है, इसका मतलब p टेंस टू इन्फिनिटी करना है। इनफाइनाइट प्रोडक्ट का मतलब p टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, p टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी मींस p टेंस टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट प्रोडक्ट होना है, इसका मतलब n को इन्फिनिटी तक लेके चलना है। तो हमारे पास इसका मतलब p टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस क्वेश्चन में हम p टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे। तो हम जानते हैं सर x टेंस टू इन्फिनिटी हो साइन 1/x, 1/x नीचे अगर है साइन x/x से x टेंस टू 0 पर 1 होता है, लेकिन साइन अगर 1/x एंगल में नीचे 1/x है, x टेंस टू इन्फिनिटी है तब भी 1 होगा। वही कहानी इसमें भी चलेगा, a बाई बी आ जाएगा कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट।
इसका मतलब इस टर्म को तो फर्क नहीं पड़ता है, साइन थीटा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ देखो तो अपने पास में इसमें क्या हो जाएगा सर, आप इसको देखो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये एक्स यहाँ भी लगा के बोल सकते हो, एक्स इंटू साइन 1/x। इस फॉर्मूला को अगर इसको लिखा जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन 1/x। साइन 1/x बराबर कितना सर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो p इंटू साइन थीटा बाई पी, तो अपने पास थीटा बचेगा। इसी प्रकार से इसमें देखोगे तो साइन बाय साइन का मामला चल रहा है, p 1/p समझो कि 1/x की तरफ एक पड़ा है, ये दोनों x जो है ये समझो इसमें p है, जो x इसका है उसमें p समझिएगा, ठीक। तो बचेगा अपने पास थीटा बाई पाई, दोनों का पावर 2 है इसलिए स्क्वायर। उसके बाद थीटा बाई 2 का 2 पाई का स्क्वायर, ये बन जाएगा थीटा बाई 2 पाई का स्क्वायर, ये बन जाएगा थीटा बाई 3 पाई का स्क्वायर, लिख दिया हमने यहाँ। और उसके बाद इसको हमने थीटा लिख दिया, थीटा स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, इसका थीटा स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, थीटा स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, और इसको आप इस तरह से प्रूफ कर लिए। या फिर इस प्रोडक्ट को आप पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो पाई जो दिख रहा है ना ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोडक्ट जो है थीटा इंटू 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, आर लगा दिया, आर यहाँ 1 होगा तो ये पहला मिलेगा, 2 मिलेगा तो ये दूसरा हो जाएगा, 3 रखोगे तीसरा मिल जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी प्रकार का सेम पैटर्न का कहानी अपने पास में है कॉस का भी। कॉस का लगभग प्रूफ जो है 70% साइन वाला ही है, सेम टू सेम। देखो आप देख लो, मैंने साइन वाला सेम लिखा, साइन वाला ही सब कुछ लिखा। यहाँ देखो मैंने सेम टू सेम साइन वाला कॉपी कर लिया, सेम टू सेम यहाँ तक साइन वाला, सेम टू सेम यहाँ तक साइन वाला, सेम टू सेम कॉपी कर लिया यहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ 2 के पावर n बराबर p मानते हैं वहां तक साइन वाला सेम टू सेम है। अब यहाँ से कॉस में अगर चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, एंगल थीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस थीटा कर देंगे, क्योंकि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन में कर दिया पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ थीटा में कर दिया पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर कर दिया पाई बाय 2 प्लस थीटा, सब में हमने एंगल को ठीक कर लिया, ठीक है। अब इसको देखोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा अपना कॉस थीटा, ये अपने पास रहेगा तब 2 का पावर p माइनस 1 सेम टू सेम, ये हो जाएगा 2 थीटा इधर आ जाएगा, तो पाई प्लस 2 थीटा बटा 2p, पाई प्लस 2 थीटा बटा 2p, पाई 3 पाई प्लस में 2 थीटा बटा कितना 2p, 5 पाई प्लस 2 थीटा बटा में 2p। देखो तो एलसीएम करें, 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 + 1 5, 6 + 1 7, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसमें भी लास्ट फैक्टर को ब्रेक करेंगे तो अपना मिलेगा क्या चीज, फर्स्ट फैक्टर। लास्ट फैक्टर अपने पास है साइन 2p माइनस 1 पाई प्लस 2 थीटा बटा p, हमने 2p से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, पाई से मल्टीप्लाई हो गया तो पाई आ गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा माइनस पाई बटा 2p और 2 थीटा बटा 2p है, दोनों का एलसीएम का, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, अपने पास साइन 2 पाई, साइन पाई माइनस 2 थीटा बाय 2p हो गया, साइन पाई माइनस थीटा वाला बात कर रहा है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आ गया। सिमिलरली अगर सेकंड फैक्टर को ब्रेक करेंगे, इधर से पीछे आएंगे तो 2 कम आएंगे, देख रहे हो यहाँ पर कितना ऐसा 7, इसमें पीछे आ गया एक टर्म तो 2 कम गया, यानी कि 5 हो गया, उसमें 2 कम गए तो और पीछे आ गया, मतलब पीछे आएंगे जस्ट पिछला टर्म पाएंगे तो 2 कम करना है पाई के इनटू में जो नंबर है वो। तो ये आ गया 2 पाई माइनस 3, क्योंकि ये -1 था, 2 कम के 3 हो गया, इसमें 2p से डिवाइड करो पाई, इसका 3 पाई बटा 2p, उसका 2 थीटा बटा 2p, इसमें से माइनस कॉमन लिए, अपने पास आ गया साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा हो गया। अब बस फिर सेटिंग लगा दिए, इसके बगल में ये लिख दिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट फैक्टर को साथ कर लिया, फिर सेकंड और सेकंड लास्ट को साथ कर लिया, फिर थर्ड और लास्ट थर्ड वाला को साथ कर लिया, इस प्रकार से। फिर इसमें फॉर्मूला वही आ रहा है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। उसके बाद यहाँ पर से हमने इसको ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी पर, थीटा टेंस टू 0 लगा दिया, थीटा टेंस टू 0 लगाएंगे तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम टू सेम ये हो जाएगा अपना 0, एंगल में थीटा है इसका मतलब 0 हो जाएगा वो टर्म, ठीक है। और उसके बाद हमने थोड़ा ठीक कर लिया, ये बन गया अपना सेकंड इक्वेशन, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला सेकंड इक्वेशन। फिर वही चीज़ फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, पहला से दूसरा को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद ये वाला पार्ट कैंसिल होगा दोनों का, इसके डिवाइड में इतना पहुंचाओगे, पहुंचा दिया सर, इसके डिवाइड में इतना, इसके डिवाइड में सेकंड वाला पहुंचा दिया, इसके डिवाइड में थर्ड वाला पहुंचा दिया, जी हाँ जी हाँ। अब अलग अलग सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा कट के यहाँ पर 1, इतना के डिवाइड में इतना लिख दिया, इस कट के बन गया 1, इसके डिवाइड में इतना लगा दिया, कट के हो गया 1, इसके डिवाइड में इतना लगा दिया। अब इनफाइनाइट प्रोडक्ट निकालना है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट निकालना है तो हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब 2 का पावर n, p था हमारा 2 का पावर n, ये इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब p का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा।
समझ रहे हो बात, p का वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, तो फिर वही फार्मूला जो लगा दिया, जो उधर लिखा था हमने फार्मूला, वही फिर से अप्लाई कर दिया इसमें। इसका 1/p का कोफिशिएंट थीटा, यहाँ पर पाई बट्टा में 2, ठीक है, पाई बट्टा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा, नीचे आएगा 3 पाई बट्टा 2 का स्क्वायर थीटा, 5 पाई बट्टा 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये ऊपर चला गया, ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, पाई 2 स्क्वायर थीटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 थीटा स्क्वायर। नीचे मतलब नीचे में चल रहा है ऑड, इसमें कॉस में, साइन में चलता है 1 2 3 4 ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये मैंने एकदम ब्रीफ और कम समय में हमने आपको इसका प्रूफ समझा दिया है, ठीक है। बस रह गई बात कि ये हम कितना भी इसको लिख के एक्सप्लेन करके बताएं या ऐसे बता दें, बात तो वही रहेगी। आपको सावधानी से इसका पीडीएफ देख करके आपको क्या करना है, अपना नोट्स तैयार करना है और खुद से 2 बार प्रैक्टिस करना है, 3 बार प्रैक्टिस करना है। अगर साइन प्रैक्टिस हो गया तो कॉस अपने आप हो जाएगा। और ये बात कंफर्म रख लीजिए कि अगर साइन पूछ रहा है या कॉस पूछ रहा है, कोई एक भी पूछ रहा है, तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। मतलब लॉन्ग टैप में फुल एक क्वेश्चन है, ठीक है। और सबसे बड़ी सूचना ये है कि आप लोग हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से थोड़ी सी हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस थोड़े से प्यार मोहब्बत को आप कम करते जाएं और हम डिप्रेस होते जाएं और हम यूट्यूब पे काम करना बंद कर दें। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए ताकि टीचर का मोटिवेशन बना रहे। बाय बाय।